अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार के मंत्री लोग और सत्ता पक्ष के लोग रिक्शा से चल रहे हैं। देश में अराजकता की स्थिति ये लोग पैदा करना चाहते हैं। न पेट्रोल की कमी है, कोई एलपीजी की कमी है, क्या नौटंकी है। ये तो नौटंकी कर रहे हैं। अब इन लोगों को तो पैदल आना चाहिए, इन लोगों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये लोग ये कर रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जब कोई कमी नहीं है तब ये लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, और सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश की। ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं अपोजिशन वाले, और आज से नहीं लगातार ये लोग यही काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे चलेगा? बोलिए ये लोग अपना काम नहीं अध्यक्ष महोदय, दूसरों के ऊपर यह जो गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, डीजल की किल्लत है, ये भारत सरकार के गलत विदेश नीति, गलत कुप्रबंधन का परिणाम है। और प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है। अखबार लिख रहा है कि मंदिरों के भोग बंद हैं। बाबूलाल जी, हिम्मत है तो बताइए अपने अपने आला को जाकर के। आज लिख रहा है अखबार कि स्कूलों के मध्याह्न भोजन बंद है। अखबार लिख रहा है कि जो आपके बिजली के चूल्हे थे अध्यक्ष महोदय, महीने में 1 लाख बिकता था, आज एक दिन में 1 लाख बिक रहा है। ये गैस नहीं बिकता है अध्यक्ष महोदय। ये सारा चीज समेट करके ये प्रधानमंत्री अपने बचने के लिए, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेका है, जिसका परिणाम है ये गैस का किल्लत, ये पेट्रोल डीजल का किल्लत अध्यक्ष महोदय। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा भी शर्म है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आला को जाके बताएं कि झारखंड में गैस का हाहाकार है, डीजल पेट्रोल का हाहाकार है, ये बताएं जाके। माननीय सरजू बाबू कुछ बोल रहे हैं? हाउस ऑर्डर में नहीं है सरजू बाबू। सरजू बाबू हाउस ऑर्डर में नहीं है। उठाया जा रहा है। झारखंड की सरकार कहती है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है। झारखंड की सरकार ने नंबर दिया है कि इस नंबर पर फोन करिए गैस मिलेगी। उस नंबर पर फोन करने पर गैस मिलती है। सब जगह पेट्रोल मिल रहा है, सब जगह डीजल मिल रहा है, और अनावश्यक ये लोग बात कर रहे हैं महोदय। और ये चाहते हैं कि उपद्रव हो अपने ही राज्य में, अपनी ही सरकार उपद्रव कराना चाहे, अपनी ही सरकार चाहे कि हम कुछ नहीं मिल रहा है। ये बताएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सब कुछ मिल रहा है, कहीं किसी चीज की बाजार में कोई कमी नहीं है महोदय, सब उपलब्ध है। आज ही गैस के लिए हमने लगाया है लाइन और कहा कि माननीय सदस्य, इसको हम लोग यही छोड़ते हैं, ठीक रहेगा। अब आगे के काम करते हैं। जो भी विषय आप लोगों को सदन के अंदर उठाना था, आप लोगों ने पक्ष और विपक्ष सारा विषय को उठाया, जो प्रोसीडिंग में भी इस विषय आ गया। अब हम लोग आगे की काम करते हैं। बैठ सब लोग बैठ रहे हैं, सब माननीय सदस्य लोग बैठे हुए हैं। अब आगे बढ़े अध्यक्ष महोदय, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह चिंता जब झारखंड विधानसभा चल रहा हो, यह जो महंगाई की चिंता, यह जो डीजल की कमी, पेट्रोल की कमी और गैस की किल्लत की कमी, एक संदेश विधानसभा से देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, ताकि कोई भी सरकार जगे, उसकी निद्रा टूटे, वरना वो इस्तीफा दे और कोई दूसरा विकल्प नहीं है अध्यक्ष महोदय। कहानी यहाँ नहीं प्रारंभ होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, यहाँ ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से मैसेज जाना चाहिए, लेकिन इनके नेता जब पार्लियामेंट में लगा कि भाई इस पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा और कहीं करने लग गए और कल हंगामा हुआ, तो इनके नेता तो पार्लियामेंट में चर्चा करने को ही तैयार नहीं होते हैं इस देश के संकट को लेकर के। और यहाँ ये लोग अखबार लहरा रहे हैं। आप तो जानबूझकर के यहाँ क्रिएट करवा रही है सरकार, या कांग्रेस पार्टी अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई मतलब नहीं है यहाँ से उसका, जब इनके नेता पार्लियामेंट में चर्चा में भाग नहीं लेते, वहां से शामिल नहीं होते, वहां भागते, और यहाँ इनके नेता हल्ला कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा इसमें से।
आप बैठिए मान्य सदस्य, अब आगे हो गया। राजेश कच्छप जी अपना प्रश्न पूछिए। राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, जो मेरा जो प्रश्न है महोदय, उसमें जवाब आया है महोदय। जवाब आया है जो मैंने खंड 1 में जो सवाल पूछा है महोदय, कि क्या यह बात सही है कि राज्य के अंचलों में ऑटो जनरेटेड म्यूटेशन को निष्पादित किया जा रहा है? स्वीकारात्मक है महोदय। फिर दूसरा खंड में मैंने सवाल किया महोदय, सवाल किया तो उसमें जवाब आता है महोदय कि भूमि के निबंधन के पश्चात दाखिल खारिज हेतु क्रेता रैयत को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन देना ना पड़े, इसके लिए दिनांक 1 दिसंबर 2022 से सोमोटो म्यूटेशन प्रक्रिया को पूरे राज्य में लागू किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निबंधन पोर्टल से निबंधित सेल डीड पर दाखिल खारिज हेतु झार भूमि पोर्टल अंतर्गत अंचलाधिकारी के लॉगिन में प्रेषित होता है महोदय। देखिए जवाब आया है महोदय। केवल मैं सरकार से इतना जानना चाहता हूं महोदय कि जब से आपका ये ऑनलाइन म्यूटेशन का जो प्रावधान आया है महोदय 2022 से, तो उससे पहले के जितने भी डीडधारी हैं या NGDRS के तहत जो पहले के डीड है, जिन्होंने किसी कारण से भूमि का दाखिल खारिज ना कराया हो महोदय, उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि इस पोर्टल में एक समय सीमा तय किया गया है और उससे बिफोर का जो है उसमें कहीं भी इस पोर्टल में जवाब नहीं है महोदय। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार क्या करना चाहती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेश कच्छप जी माननीय सदस्य इन बातों को उद्धृत कर रहे हैं कि ऑटो जनरेट म्यूटेशन सिस्टम लागू होने पर पुराने जो भूस्वामी हैं, भूस्वामीदारी हैं, उनका जो पुराने रिकॉर्ड है उनके संबंध में उनको अभिलेख देने की क्या प्रक्रिया है, ये जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये सोमोटो सिस्टम इसलिए लागू किया गया है क्योंकि रजिस्ट्री में लोग डीड बदल करके कोमा देकर या कुछ थोड़ा सा उसको डिफरेंस बना करके फिर से ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, जिस कारण से जो है ना एक्सेप्ट हो जाता है और उस कारण से इस कारण से जब भी तो रजिस्ट्री ऑफिस से वो पोर्टल सीओ के पोर्टल को दिख जाना चाहिए कि ये खाता नंबर स्वामी का करा विक्रय का जो डीड है वो रजिस्ट्री हुआ, ये सीधा सीओ को, ताकि उसको छेड़छाड़ करके दूसरे अप्लाई करने का सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो जाए, कम हो और पारदर्शिता रहे। यही कारण से अध्यक्ष महोदय, सरकार मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जैसे आप 2022 के बाद जो हुआ है कि ऑटो जनरेटर आप निष्पादित कर, मैं कह रहा हूँ कि 2022 से पूर्व में जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, किसी कारण से, बीमारी की वजह से या किसी कारण से, अज्ञानता की वजह से, जिन्होंने अपना दाखिल खारिज नहीं कराया, उसके लिए क्या व्यवस्था है? और आप जो कह रहे हैं कि अंचल में ऑनलाइन दिखेगा, एक चीज है, उससे पहले ऑनलाइन से पूर्व का जो डीड है वो तो ऑनलाइन नहीं दिख रहा था, वो तो मैनुअल था। तो वैसे जो है जो पीड़ित हैं उनके लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है, उसको मैं जानना चाह रहा हूँ। माननीय मंत्री। देखिए, इसमें जो किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं करा सकते वो तो फिर से आवेदन दे सकते हैं। उसका तो जांच होता है कि उसका भू रिकॉर्ड, पुरानी जो उसका अभिलेख है वो सही है अथवा नहीं। मान लीजिए उस दरमियान किसी से खरीद बिक्री कर लिया गया, नहीं किया गया, उसका नामांतरण बात किसी के नाम और उसमें यह मान लीजिए कि द्वारा सीओ के द्वारा उसको रिजेक्ट कर तो उसका टाइम पीरियड रहता है कि
इवन अपील में हो जा सकता है, वो सिस्टम बना हुआ। मान लीजिए सीओ के माध्यम से गलतियां की गई या किसी कारण से, अनियमितता के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से, तो एलआरडीसी के कोर्ट में भी उसको अपील करने का पूरा राइट है और वो अपना अभिलेख दिखा करके वो जो गलत पाया गया, रिजेक्शन हुआ है, उसको सुधार करवा सकता है। इसलिए जो पुराने रिकॉर्ड है, ऑनलाइन चालू होने से पुराने रिकॉर्ड की मान्यता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी ऑनलाइन सिस्टम में बहुत सारा गड़बड़ियां हैं, उसको धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ सदन के माध्यम से कि पूरे ये भू रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने के लिए और इन सारी चीजों को नियम अनुसार सुधार करने के लिए हम लोग ने इसको स्वीकृति दी है, ताकि 10-15 साल में ये रिकॉर्ड्स को सही रूप से हम लोग संधारित कर पाएंगे और किसी तरह की दिक्कतें नहीं आ पाएगी। अभी इस राज्य में ऐसा कोई काम शुरू नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, पहली बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस विभाग की तरफ से, इसलिए विसंगतियां और अनियमितता है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रयास जारी है और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए राजेश जी, हम कहाँ कह रहे हैं कि ये प्रयास आपका गलत है? मैं तो कह रहा हूँ कि आपने एक अच्छा प्रयास किया है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि क्या प्रावधान है कि जिसका ऑनलाइन से पूर्व का है, जिन्होंने नहीं कराया, उसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है? और रही बात आप जो कह रहे हैं माननीय मंत्री जी, आप जो कह रहे हैं कि सीओ के पास में, एलआरडीसी के पास में अपना वो अपील कैसे करेगा? आप तो लॉगिन में जगह ही नहीं दिए हैं, वो कैसे करेगा? उसके लिए जगह तो चाहिए ना। क्या मैनुअल करेगा या फिर उसको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? क्या कराना पड़ेगा? और रही बात सीओ और एलआरडीसी की, अरे हमारे लोग सीओ के पास नहीं घुस पाते हैं महोदय, जो सच्चाई है स्वीकार करना पड़ेगा। एलआरडीसी जिला में बैठते हैं, एलआरडीसी मिलेंगे किसी से? आप यकीन नहीं करिएगा, एलआरडीसी जो जिला के पदाधिकारी होते हैं महोदय, इसमें कहीं सारे लोग इस चीज को जानते थे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो महोदय, कि आज माननीय सदस्यों के द्वारा भी जिला के पदाधिकारियों को जब फोन किया जाए, उसमें क्या क्विक एक्शन है? मैंने खुद अपने एलआरडीसी को फोन किया, एक केस को लेकर के मैंने फोन किया, मैंने रैयत को भेजा, रैयत से मिलता नहीं है एलआरडीसी लोग, रैयत से तो मिलता ही नहीं है। वो डीसी मिल सकता है, लेकिन जो नीचे का पदाधिकारी है, या भूअर्जन पदाधिकारी है, या एलआरडीसी है, वो नहीं मिलता है महोदय। सच्चाई है, सीओ के पास जो लोग नहीं घुस पाते हैं महोदय, एलआरडीसी के पास कहाँ घुसेगा महोदय? तो सरकार को ही चाहिए कि इसमें रास्ता क्या है भाई, ये रास्ता तो आपको निकालना है। ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं तो ये इस प्रयास में ऐसे ना हो कि उसका जो जमा पूंजी, खून पसीना का जो कमाई से जो प्रॉपर्टी लिया होगा, वो कम से कम उस प्रॉपर्टी उसका गैर कानूनी ना हो जाए, या वो दाखिल खारिज ना करा। मैं केवल इतना ही जानना चाह रहा हूँ कि सरकार क्या इस दिशा में कोई नियमावली बना करके कोई रास्ता निकालेगी? सदस्यों का जो शंका है, कोई नियमावली बना करके वैसे व्यक्ति जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो, रास्ता हो, उसका कुछ नियमावली, कुछ निर्देश, कुछ आदेश विभाग की ओर से बता दीजिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का तो कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विभाग से जानकारी प्राप्त कर लूंगा कि कितने ऐसे मामले हो सकते हैं जिनका दाखिल खारिज माने स्वामित्व रहने के बावजूद भी नहीं हो पाए, और यदि ऐसा है तो उसके लिए विभाग क्या स्टेप ले सकती है। हम विभाग से समीक्षा के बाद इस पर कोई स्पष्ट महोदय, तो विषय इतना ही नहीं है, सीमित है अध्यक्ष महोदय। पूरे प्रदेश में सीओ लोगों की यही हालत है। वास्तविकता क्या है कि आज अगर किसी की अपनी खतियानी जमीन भी है तो ऑनलाइन रसीद नहीं काटता है। ऑनलाइन रसीद काटने के लिए सिर्फ पैसा देना पड़ता है, और अभी प्रत्येक डिसमिल 2000 रुपया। और आप जो तो ये हालत है, आप कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन रसीद की बात कर रहे हैं। सीओ लोगों को आदेश दीजिए कि भाई आप ये लोग ऑनलाइन मोटेशन सब करें, आप समय पर करें। लटका करके रखता है। मैं तो यहीं की घटना बता सकता हूँ, रांची में अभी वो डीसी यहाँ से चले गए, एक दिन हमारे क्षेत्र के ही व्यक्ति आए, उन्होंने बैंक में सर्विस करता है, उन्होंने लोन पर घर लिया,
वो लोग भी रहा था तो कहा कि सर मोटेशन नहीं हो रहा है, सीओ 50,000 मांग रहे हैं। हमने कहा कि भाई 50,000 मांग रहे हैं, कहां से हम लोग नौकरी करने वाले देंगे वो बताएं। हमने कहा ठीक है रुको, मैंने डीसी को टेलीफोन किया। उस समय राहुल सिन्हा डीसी थे, क्योंकि गिरिडीह से आए थे, थोड़ा संपर्क भी था। डीसी ने कहा कि सर आप चिंता मत करिए। 2 दिन के बाद पता चला कि मोटेशन नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर आकर के बताया कि हमले क्या हुआ जी, बोला कि सर रिजेक्ट कर दिया। हमले छोड़ दो, तुम पोजीशन में हो, जब होगा तो देखा जाएगा। फिर बाद में शायद पैसा वैसा कुछ दे करके लोग करें। इसलिए मंत्री जी आप इस बात को स्वीकार करिए और इस पर आप ठीक करने की दिशा में, ताकि कोई सीओ आपके यहाँ तक क्यों यहाँ विधानसभा में इस प्रकार के प्रश्न करना पड़े विधायकों को। आप इस पर कठोर होइए, आदेश दीजिए सीओ लोग। माननीय मंत्री जी, इतना ही मैं कहूँगा। माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जिन्होंने ऑनलाइन अपना मोटेशन अब तक ना कराया, उनके सरकार क्या उपाय ढूंढते हैं, ये इनका सीधा प्रश्न है। सरकार को उस दिशा में कहना चाहिए जो उन्होंने कहा कि हम विभाग से समीक्षा करके समीक्षोपरांत कुछ करेंगे। तो हमें लगता है कि आप थोड़ा इसको और जोर देके कहिए कि भाई यह आवश्यक है, जिनके मोटेशन ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं उनके भी हम कराने के प्रयास करेंगे और उसके उपाय जल्दी ढूंढेंगे, ये आप कहें। माननीय मंत्री जी, हमने कहा कि अभी सदस्य जी जो कह रहे वही बातें मैंने कहा, खतियानी जमीन का भी ऑनलाइन रसीद नहीं कटता है और उसमें भी पैसे लगते हैं तभी रसीद काटता है। आप गरीब बेचारा रसीद नहीं कटा पा रहे हैं, उतना पैसा कहां से देंगे। जिसको जमीन बेचना होता है वो लोग तो इधर उधर करके लोग रसीद काटता है, क्योंकि बेचने वाला खरीदने वाला जो पैसा देता है, लेकिन जिनके पास जमीन है उनका रसीद नहीं काटता है। इसलिए हमने कहा कि विषय वही है उनका भी। सहयोग कर दे रहा हूं। देखिए 2015-16 तक मैनुअल रसीद कट रहा था, विभाग ऑनलाइन व्यवस्था किया ट्रांसपेरेंसी के लिए। 70% लोगों का ऑनलाइन चढ़ गया बाय डिफॉल्ट, 30% का नहीं चढ़ा। मेरा केवल मंत्री जी से यही है, उनका मैनुअल वर्षों से चलते आ रहा है, ऑनलाइन विभाग का दोष है, त्रुटि है कि भैया हमसे छूट गया या 1 एकड़ की जगह 0 हो गया या गलत हो गया, उनका नाम परिवर्तन हो गया, पिता का नाम परिवर्तन हो गया कंप्यूटर में, जानबूझ के ही किया वहां पर बैठा वाला लोग। 1 एकड़ है तो उसको 0 कर दिया सर। तो मेरा ये अनुरोध है आपके माध्यम से मंत्री जी, कैंप लगा के हर एक पंचायत स्तर पे कि जिनका मैनुअल कटता था, जिनका ऑनलाइन में नाम नहीं दर्ज है, आप कैंप लगवाइए पंचायत भवन में और उसको अपने कोई जिला से पदाधिकारी भेजिए, ताकि कितना आवेदन प्राप्त हुआ, कितना का ऑनलाइन इन्होंने किया, ताकि आपके नजर, आप डायरेक्ट सीओ पे मत छोड़िए। जैसे सीओ पे छोड़ेंगे फिर वही 2,000 रुपया पहले पूछता है कि जमीन कहाँ है, अच्छा वहां है, मेन रोड में है, बहुत है जी, 10 लाख रुपया डिसमिल वहां है, लगता है कि उसका बाप दादा आजा का खतियानी जमीन उसको ट्रांसफर कर देना है। तो मेरा यही निवेदन है, बहुत अच्छा राजेश जी लाए हैं प्रश्न, मेरा एक ही निवेदन है, चाहे वार्ड स्तर हो चाहे पंचायत स्तर हो, सरकार पेपर में बाकायदा आराम से कीजिए, 3 महीना लीजिए, 6 महीना लीजिए, लेकिन कैंप लगा लगा के ऑनलाइन करा दीजिए। माननीय मंत्री, 1 मिनट, आपका सहयोगी मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं। अब बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है मान्यवर। राजेश जी के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने भी चिंता प्रकट की, नवीन जी ने भी चिंता प्रकट की, हमारे वरिष्ठ साथी प्रदीप भाई ने भी चिंता प्रकट की, लेकिन समस्याओं को समग्र रूप से देखे जाने की आवश्यकता जरूर है। नवीन जी ने बड़ी स्वीकारोक्ति के साथ इस बात को स्वीकार किया कि ये जमीन और ये रसीद का गड़बड़ झाला जो शुरू हुआ मान्यवर, यही डिजिटलाइजेशन में हुआ। जब खतियान को ऑनलाइन करने की बारी आई तो 4 मुख्य घटक होते हैं, खाता, प्लॉट, रकबा, चौहद्दी। अब स्थिति ये बनी कि ऑनलाइन करने के क्रम में रैयतों से पैसा लेने के लिए लोगों ने खाता गलत चढ़ा दिया, प्लॉट गलत चढ़ा दिया, रकबा कम ज्यादा कर दिया, चौहद्दी में फर्क कर दिया। अब समस्या ये है मान्यवर कि ये जो रायता इतने दिनों में फैलाया गया है, इसके लिए अब दीपक जी अगर दोषी हो जाए और 3 महीने और 15 दिन के अंदर में इसका समाधान निकाल दे, ये नहीं हो पाएगा।
मेरा यही मानना है कि पक्ष विपक्ष दोनों इस बात से सहमत है कि झारखंड के रैयतों को चाहे उनकी रसीद ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उनको उनका न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इसमें समग्र सोचने की जरूरत है। सिर्फ ये कह देना कि पूरे राज्य में सीओ पैसा ले रहा है, तो ऐसा थोड़ी था मान्यवर कि पहले राम राज्य था। मेरा बस यही कहना है कि उसके समाधान की दिशा में जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी, रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।